बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 27 जून है, 2026 है। करंटली जायचे में मरीख की और मुश्तरी की इंतहाई साद नज़रात चल रही हैं। ये जो दोस्तों साद नज़रात होती हैं ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं, लेकिन जिसके जायचे में पॉजिटिव घरों में होंगी तरक्की का बायस बनेगी, नेगेटिव घरों में होंगी तो तरक्की नहीं होगी, नॉर्मल हालात रहेंगे। अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ। सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है, सर आप कश्मीर के बारे में बताएं क्या बने। देखिए दोस्तों, वहाँ पे हमारे इस नेचुरल जायचे में जो सूरत हाल है, सितारे इकट्ठे हुए जनवरी के एंड पे इस साल में, तो वो बुर्ज दिलों में इकट्ठे हुए थे जो पहाड़ों से ताल्लुक़ रखने वाला बुर्ज है। क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के हाल के खाने का सितारा मरीख भी था, बाकी सितारे भी थे, लिहाजा हमारी प्रेडिक्शन थी कि जो तब्दीली की या जो ख़बरें आएंगी या बातें होंगी या जो मुहिम चलेगी वो पहाड़ों की तरफ से चलेगी। पहली आपको पता है कि बात जो शुरू हुई है वो गिलगित बल्तिस्तान से हुई है, उसके बाद आज़ाद कश्मीर की सिमत में चली गई है। अब आप जो पूछ रहे हैं उसके बारे में मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि जो बिल्डिंग जितनी बड़ी होगी उसको बनाने में या उसको गिराने में उतना वक्त चाहिए होता है। लिहाजा पाकिस्तान पूरे के जो हालात हैं, ख़ित्ते में जो सितारे बदलेंगे उसके मुताबिक चीज़ें दोस्तों बेहतर होंगी। हमारा ये एक अंदाज़ा है। अब जो सूरत हाल मैंने आपसे माजी में अर्ज़ किया था कि जो सितारे पाकिस्तान के जायचे के चौथे खाने में हैं वो अब बेहतरी लाएंगे। आप गौर कीजिए, मौजूदा हुकूमत ने जो प्रॉपर्टी के लिए टैक्स इस्लाहात की, उसके बाद ये शोबा बेहतरी की सिमत में गया, कई लोगों का रोज़गार बेहतर हुआ। अब देखिए, अगर हमें जो बात समझ आई वो बेहतरी की आई, हमने बयान कर दी। अब इस हुकूमत ने टैक्स में रिलीफ दिया, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, बहुत सारे लोग अब आगे आएंगे, अपना काम बढ़ाएंगे, रोज़गार बढ़ेगा, पाकिस्तान में हालात बेहतर होंगे। ये दोस्तों जायचा है। करंटली इस वक्त जायचे में जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मरीख की और मुश्तरी की जो साद नज़रात हैं ये भी इस सिलसिले की एक कड़ी हैं। और अभी ये जो पाकिस्तान के जायचे में मरीख जो है तीसरे खाने में पहुँचेगा, जहाँ मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये यूरेनस के साथ अपना पहला किरान करेगा। और इस जगह और इस मकाम पे इसका जो किरान है ये जब कर रहा होगा तो मुश्तरी भी अपनी साद नज़रात 1 जुलाई से इनके साथ शेयर करेगा। अब ये वो सारी बातें हैं जो आने वाले वक्त में न सिर्फ पाकिस्तान को बेहतर करेंगी, अदलिया को बेहतर करेंगी। आज भी आप देखिए, लोग अदलिया की तरफ देख रहे हैं, पीटीआई की तरफ देख रहे हैं, अदलिया की तरफ देख रहे हैं। आप जितने भी उठा के देख लें प्रोग्राम, जितने भी बातें सुन लें, पीटीआई अदलिया, पीटीआई अदलिया, यही बातें चल रही, क्योंकि इस वक्त जायचे में मुश्तरी अपने बादशाहत के मकाम में है, आखिरी दर्जात पे चल रहा है, लेकिन सूरज भी वहाँ पहुँच गया है। अब सूरज को जो हमारे यहाँ जायचे में जो शर्फ होता है वो दोस्तों हमारे जायचे के पहले खाने में सूरज को शर्फ होता है, और जायचे के चौथे खाने में सूरज को अपना समझिए औज होता है, जो शर्फ के दूसरे लेवल की ताकत है। इसकी एक प्रेडिक्शन ये है कि जिस दिन इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सही हो गया उस दिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये हमारा एक अंदाज़ा है, क्योंकि सूरज को जहाँ ताकत मिली वहाँ से शुरू हुए, और जो उसका आखिरी खाना जहाँ पे आके हमने रीडिंग लेनी है, चौथा खाना, वो बुर्ज सुल्तान है जिसमें मुश्तरी बैठा हुआ है। अब इस फैसले से जो मैंने आपसे अर्ज़ किया आया, अब देखिए चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई। ये सूरज के बुर्ज सुल्तान में दाखिल होने के आपसे कि फ़ौरन बाद रिज़ल्ट आ गया। उसकी वजह ये है दोस्तों कि पाकिस्तान के जायचे के चौथे खाने में शम्स, अतारद और मुश्तरी बैठे हुए हैं, और मरीख आज अपनी नज़र कामल जो है वो कायम कर चुका है मुश्तरी के साथ। इमरान खान के हवाले से मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि खान साहब का जायचा आप समझिए एक दस्तक दे रहा है और एक नया दरवाज़ा खुलने की सिमत में है। याद रखिएगा मेरी बात, आने वाले हफ्ते के अंदर अंदर ये वाली बातें जो आज 27 जून से पहले की हैं दोस्तों वो नहीं रहेंगी।
1 जुलाई से चीज़ें बदल जाएंगी, 3 दिन का सिर्फ बाकी वक्त है। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो हमारे अहबाब पूछ रहे हैं तब्दीली, तो जायचा यही कह रहा है कि तब्दीली की हवा चल पड़ी है, ज़ेर ज़मीन चीज़ें बदल रही हैं, ऊपर वाली चीज़ें कुछ और हैं। आज आप मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत को पढ़ें, उनके चेहरे देखें, आपको पता चल रहा है कि बातें अब इनके मुखालिफ सिमत में जा रही हैं। हर दोस्तों बंदे का एक मुकद्दर खालिक कायनात ने लिखा हुआ है, लेकिन उसी कौम के अंदर ऐसे लोग अल्लाह पैदा करता है जो उनकी खुफिया सलाहियतें मज़ीद आगे लाते हैं, जिससे चीज़ें बेहतर होती हैं। अब मरीख की और मुश्तरी की ये जो 7 नज़रात हैं दोस्तों, जो इस वक्त इमरान खान साहब के जायचे के 8वें खाने और 6ठे खाने में हैं, 1 जुलाई से ये दोनों नज़रात बढ़ के जायचे के 7वें और 9वें खाने में पहुंच जाएंगे। अब ये हाल के खाने आ जाएंगे। माजी में जो सूरत हाल थी मुश्तरी के बादशाह की वजह से ताकतवर थी, लेकिन अब जो सूरत हाल हो जाएगी वो कुछ और है। कुदरत का फैसला अटल है और कवी है। याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस बंदे से जो काम लेना है अल्लाह ने उसी से लेना है। किसी की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह के फ़ैसले में वो आगे अपना काम करे। आपने देखा माजी में फार्म 47 के वज़ीर आज़म की लुड़ियाँ भी आपने देख ली, इनकी बातें भी सुन ली, और ये जाके जो सलूट करते रहे सदर डोनाल्ड ट्रंप को कि जनाब आप तो हम नामज़द कर रहे हैं कि हम आपको नोबल इनाम देंगे, उसके लिए रिकमेंड करेंगे जी आपको नोबल इनाम मिले। लेकिन दोस्तों, जिसके ज़ायचे पैदाइश में अपने सितारे कमज़ोर हैं, जिसने इस मुल्क के ज़ायचे में जो एक वक्त था कि एक नाकाम तरीन वज़ीर आज़म आएगा, उसमें शहबाज शरीफ साहब भाग के आए और आके वो हार जो गले में डाला, वो हार असल में ऐसा नहीं था जिससे आप किसी को ताकत दे सकें। आपके पास तो अपनी ताकत नहीं थी, आपकी क्या ज़रूरत है आप किसी को ताकत दें। अब जायचे में मैंने अर्ज़ किया कि खान साहब के जायचे में जो स्ट्रॉन्ग 3 सूरत हाल है, जो स्ट्रॉन्ग 3 एस्पेक्ट्स सितारों के आपस में चल रहे हैं, ये दोस्तों और शिद्दत इख्तियार करेंगे। अभी जो माजी में आप समझिए कि इस साल की आखिरी जो नहस नज़र होनी थी मरीख की और चांद की, वो हो चुकी है। इमरान खान साहब के जायचे के 6ठे से 12वें खाने में ये हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुश्तरी बैठा हुआ था, मुश्तरी अपने बादशाह के मकाम पे था, लिहाजा मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स आने थे वो खान साहब फेस कर चुके हैं। अब जो ही मरीख आके यूनुस के साथ किरान करेगा और इसकी जो 7 नज़रात बाकी सितारों के साथ होनी है, वो खान साहब को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। और एक बात मैं और अर्ज़ करता चलूँ कि हमने आज तक जितने जायचे बनाए, मैंने आज तक जितने जायचे बनाए, जितने जायचे पढ़े, जो मैंने ख़ुद बना के पढ़े, उनमें मैंने इतना ताकतवर जायचा किसी का नहीं देखा। अब आप जो मर्ज़ी कहें, एक तालिब इल्म अपना वही सबक, अपनी वही रिसर्च बताता है जो उसने की होती है। लिहाजा मेरे नज़दीक जो एस्ट्रोलॉजी को मैंने पढ़ा, जो कायदे कुली उस्तादों ने बताए, उसके मुताबिक आज अगर जायचे को गौर से पढ़ा जाए तो मरीख और मुश्तरी की नज़रात हैं, और चाँद जो है वो इस वक्त बुर्ज कौस में बैठा हुआ है। लिहाजा खान साहब का अब कोई बयान, कोई बातचीत सामने आने की सिमत में सितारे बयान कर रहे हैं, क्योंकि बुर्ज कौस में चाँद का जाना किसी पैगंबर के आने की इतला दे रहा है। अब कोई प्याम आएगा खान साहब का और चीज़ें आगे से आगे चलना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि खोटे और खरे सिक्के जो हैं वो अब आजमाए जा चुके हैं। आज की प्रेडिक्शन जो हमें जायचा हमारा बता रहा है, जो मरीख की और मुश्तरी की और चाँद का ये जो मकाम है, ये पाकिस्तान के जायचे में बड़ी अहमियत का हामिल है। और ये दरअसल वो तराजू है दोस्तों, जो अब चाँद ने एक तराजू पकड़ा हुआ है, एक उसके आप समझिए हिस्से में बैठा हुआ है मुश्तरी और एक हिस्से में बैठा हुआ है मरीख। ये दोस्तों जायचा बयान कर रहा है, और ये जो जायचा बयान कर रहा है वो यही है कि खोटे और खरे सिक्के सामने आने का वक्त आ चुका है। हमारी प्रेडिक्शन है कि जायचा बता रहा है
نہ صرف خان صاحب کے کھوٹے کھرے سکے بلکہ اس پاکستان میں موجود کھوٹے اور کھرے سکے سامنے آنے کا وقت آنے والا ہے۔ تو اس سے آگے دوستو یہ جو ذائچہ بیان کر رہا ہے وہ یہ ان 3 ستاروں کا یہاں پہ آنا اور ان کے بارے میں ذائچہ یہی بتا رہا ہے کہ پہاڑوں کی سمت سے آنے والی ہوائیں اب تبدیلی کا پیش خیمہ لا رہی ہیں۔ جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ٹھنڈ یہاں بڑھتی ہے تو اس کی پہلی خبر آتی ہے کہ پہاڑوں کی سمت میں برف باری ہوئی ہے، لہذا ٹھنڈی ہوائیں اب رخ کریں گی۔ اس طرح تبدیلی کی وہ لہریں جو وہاں پیدا ہوئی اب اس سمت میں آنے کی نوید بتا رہی ہیں۔ تو آگے دوستو جیسے جیسے ذائچہ اس سے آگے جائے گا جو باتیں سمجھ آئیں گی وہ انشاءاللہ بیان کریں۔ دوستو ہماری دوائی پولی کی اور آپ کے معدے کے موجودہ تمام مسائل اور جو آپ نے غذائیں کھائیں ناقص غذائیں ان سب کو دور کرنے کی دنیا طب کی شورائے افواج دوا پولی کی اور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی نیچے دیے گئے نمبر سے آرڈر کر سکتے ہیں۔